इतना मोय तारीफ कर दे लो तो एक बार तुम भी करो ना। आई लव यू बेबी बेबी, आई लव यू बेबी बेबी, आई लव यू हाय रे मोर सोना। पूरे वीडियो में जो आर्टिस्ट है ना वो आपको उड़ीसा के मिलेंगे। जैसे हमारे जो डायरेक्टर हैं वो उड़ीसा के हैं, ठीक है। कोरियोग्राफर वो उड़ीसा के हैं, और जो हमारा लीड एक्टर है वो झारखंड का है, ठीक है। हमारे जो सिंगर्स हैं जैसे कि शुभम है वो हमारे झारखंड से हैं, अंतरा उड़ीसा की है। तो पूरी तरह से एक तरह से हम लोगों ने बनाया कि और कोलैबोरेशन हो गया बिटवीन नागपुरी इंडस्ट्री एंड उड़िया इंडस्ट्री। तो हम लोग को टाइम लगता है माहौल एडजस्टमेंट करने में। वो आई 15-20 मिनट में गा करके चली गई। आई वाज लाइक कि भाई हैकर है। हैकर है यार, ऐसा नहीं होता है। सबों को जोहार और वेलकम टू छोटू नागपुर डायरी। और हम आज आ चुके हैं एक धमाकेदार सॉन्ग आई लव यू शोना की टीम के साथ, म्यूज़िक कंपोज़र एंड लिरिसिस्ट और सिंगर। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुशांत एंड शुभम लकड़ा। जोहार। और ये गाना जो है बहुत अच्छा लगा हम मुझे भी सुन करके, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, और द म्यूज़िक बहुत ही कैची है और थोड़ी इसमें संबलपुरी वाइब्स भी आ रही है। जी। तो और मुझे पता चला कि उड़ीसा इंडस्ट्री के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए थे इस प्रोजेक्ट पे। तो ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा इसमें करने का? एक्चुअली उड़ीसा में अभी कांटेक्ट मेरा होना शुरू हुआ है। वहाँ पे जो भी म्यूज़िक इंडस्ट्री है बहुत अच्छा काम वहाँ पे कर रही है, और काफ़ी अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्री भी वहाँ की है। तो वहाँ पे जो भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, इसके पहले जो सॉन्ग हम लोगों ने किया वहाँ से मेरी कांटेक्ट उन लोगों से ज़्यादा हुई, और इस बार जो है उन लोगों को भी अच्छा लगा हमारे साथ काम करके। एक वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैबोरेशन आप बोल सकते हैं, मतलब उड़िया इंडस्ट्री के साथ, ठीक है। वहाँ की जो टॉप नॉच सिंगर हम कह सकते हैं, जो टॉप सिंगर है हमारी अंतरा चक्रवर्ती, तो वो वहाँ पर रही। यहाँ पे मतलब आप देखेंगे पूरे वीडियो में जो आर्टिस्ट है ना वो आपको उड़ीसा के मिलेंगे। जैसे हमारे जो डायरेक्टर हैं वो उड़ीसा के हैं, ठीक है। कोरियोग्राफर वो उड़ीसा के हैं, और जो हमारा लीड एक्टर है वो झारखंड का है, ठीक है। हमारे जो सिंगर्स हैं जैसे कि शुभम है वो हमारे झारखंड से हैं, अंतरा उड़ीसा की है। तो पूरी तरह से एक तरह से हम लोगों ने बनाया कि और कोलैबोरेशन हो गया बिटवीन नागपुरी इंडस्ट्री एंड उड़िया इंडस्ट्री। उड़िया इंडस्ट्री, और जो आपने कहा वो संबलपुरी। तो एक्चुअली क्या है कि गाना तो हमारा नागपुरी, आइडिया हमारा नागपुरी ही रहता है, बट वही जो क्योंकि हम कोलैब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नागपुरी भाषा के साथ वो संबलपुरी का जो मैजिक है वो लगना चाहिए था, और जो दिख भी रहा है गाने में, ठीक है। आपको फील भी होगा, और वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और अलग भी लग रहा है। और आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मतलब पहली बार आप एक डांस नंबर कर रहे हैं, आपको सब लोग रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए ज़्यादा नागपुर इंडस्ट्री में आप जाना जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सुशांत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब कि मेरे को इस काबिल समझा कि इतने अच्छे सिंगर अंतरा चक्रवर्ती जी से मेरे को गाने का मौका मिला। उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको स्टोरी मतलब किस्सा सुनाता हूँ। तो एक्चुअली मतलब जैसे ऐसे हम लोगों ने मतलब डेमो के लिए कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो आई बैठे, हम लोग मिले। तो लाइक एक कोई भी सिंगर नॉर्मल, हम लोग खास करके यहाँ से जो वहाँ गए हैं, तो हम लोग को टाइम लगता है माहौल एडजस्टमेंट करने में। वो आई 15-20 मिनट में गा करके चली गई। आई वाज लाइक कि भाई हैकर है। हैकर है यार, ऐसा नहीं होता है। हम लोग सही बात है। मिनिमम 1 घंटा लगता है। आप कितने भी अच्छे सिंगर हो, बट 1 घंटा तो आपको लगता ही लगता है। बट उनको कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स आधा घंटा से 35 मिनट लगाओगे, गानी चली गई। तो मेरे को लगा कि यार बहुत है अभी करने को और सीखने को। और जो जब मैंने वीडियो देखा तो कोरियोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरह का डांस नंबर मतलब नागपुर इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट डांस नंबर्स में से है। और जैसे मुझे पता चला कि लोगों का, ऑडियंस का भी बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं कि किसने कोरियोग्राफी किया, कौन किसने किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस उसको करने का। तो वो हमें बताइए कि कौन है इसके कोरियोग्राफर, और उनके साथ काम करने के लिए हमारे जो लीड जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनको उनके साथ काम करके कैसा लगा? हाँ, तो असल में क्या है ना कि अभी एक डायरेक्टर है हमारे छोटू लोहार, वो क्या है कि हमारे झारखंड के रीजनल में बहुत काम कर रहे हैं। संथाली में उन्होंने बहुत काम कर रखा है, ठीक है। नागपुरी में भी उन्होंने किया है कुछ काम, तो उनके बारे में मुझे पता चला, और मैंने उनसे बात की कि भैया ऐसा ऐसा है कि सॉन्ग करना है नॉल। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। जो हमारे कोरियोग्राफर है वही है, और वो डायरेक्टर भी वही है, ठीक है। तो एक चीज़ जो मुझे देख के वो लगा कि
एज अ कोरियोग्राफर जब कोई डायरेक्टर होता है उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हीं को डायरेक्ट करना है और क्या करना है वो खुद ही बता रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ बहुत ईजी भी था, आर्टिस्ट लोगों के लिए भी ईजी था। ठीक है, तो उनके साथ काम जो हुआ है अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो खुद में एक डांसर है, तो वो होता है ना कि अगर मैं एक म्यूजिशियन हूँ तो मुझे वो लिरिक्स देख के समझ में आ जाएगा कि भाई क्या होने वाला है इसका। वो गाना समझ के सुन लिए कि अब उनका बॉडी जो बोला उन्होंने वो मूवमेंट वहाँ डाला। ठीक है, थोड़ा अलग तो ऑब्वियसली है क्योंकि वो उड़ीसा के हैं। ठीक है, और उनके साथ उनका असिस्टेंट कोरियोग्राफर उनके भी हैं, मिथुन प्रमाणिक नाम है। उनकी पूरी टीम है एक्चुअली, उनका पूरा टीम है, उसमें वो कोरियोग्राफर्स एंड डीओपीज जो भी हैं वो सारे लोग, एडिटर्स वगैरह की उनकी पूरी टीम है। तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉन्ग बताइए क्या है। फिर हमारे जो एक्टर्स हैं उनसे मैंने बात की कि ऐसा करना है। फिर मैं तो सेट पे गया था और जा कर के आई थिंक वहाँ पे वो स्टार्ट हो गया था। उन्होंने तो ये भी बोला था कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। बट थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, अपने काम में इन्वॉल्व होना थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं गया था। काम लगभग स्टार्ट हो गया था और शूटिंग वगैरह चालू था। तो स्टेप्स वगैरह देखे मुझे तभी अलग लगा था और अच्छा लगा था कि सॉन्ग कुछ अच्छा बनने वाला है। एंड थैंक्स टू छोटू भैया कि इतना अच्छा उन्होंने कोरियोग्राफ किया है कि मुझे जो सॉन्ग रिलीज़ हुआ है तब से लेकर अभी तक बहुत बार लोगों ने पूछा भाई कोरियोग्राफी किन्हीं को साउथ जैसा लग रहा है, थोड़ा सा अलग लग रहा है, ड्रेस जो भी कॉस्ट्यूम है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, लोगों ने बोला। और जो स्टेप्स भी है वो बहुत फास्ट है। तो जो steps- हमारे जो लीड हैं उनको डिफिकल्टी आया या नहीं आया सीखने उनको में? डिफिकल्टी से ज़्यादा हमको लगता है उनको मज़ा आया है। ठीक है, मज़ा इन द सेंस हम लोगों ने डिसाइड किया था, शुभम से हम पहले बात किए थे क्योंकि गाना तो फाइनलाइज था कि शुभम करेंगे। जब हमारा गाना हो गया देन हम इनसे बात की कि यार शुभम अभी वीडियो प्लान करना है तो किन से बात करें। तो मेरे माइंड में था विशाल एंड तानिया, बहुत अच्छा जोड़ी है इन लोगों का, काफ़ी सॉन्ग्स चलता है और काफ़ी अच्छे डांसर्स भी हैं ये लोग। तो मैंने बोला कि एक बार बात करते हैं उन लोगों से। फिर विशाल से बात की, सब कुछ फाइनलाइज हुआ। डांस मूव्स अगर फास्ट है, कोरियोग्राफर आपको स्टेप्स बता सकता है, आपके बदले कर नहीं सकता। छोटू भैया ने अच्छे से बताया एंड डांस करने का सारा क्रेडिट जो है वो आर्टिस्ट को ही जाता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अगर वो इतना फास्ट गाने पे डांस कर रहे हैं, ब्रेक तो हुआ नहीं। आप सुबह से स्टार्ट किए हैं डांस करना, पूरा डांस सॉन्ग आप शुरू से स्टार्ट किए हैं, आप शाम तक जब तक शूटिंग खत्म नहीं हुआ है, और वो आप 2 दिन कर रहे हैं। शूटिंग 2 दिन चली तो आप 2 दिन कर रहे हैं, और वो स्टार्टिंग में आपका जहां गाना स्टार्ट हो रहा है वहां का एनर्जी और जहां गाना खत्म हो रहा है वहां पर डांस का एनर्जी बराबर है। कहीं ऐसा नहीं लगा कि हमारा आर्टिस्ट थक गया या फिर अभी उसको कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आर्टिस्ट हैं, हमारे विशाल और तान्या, जो डांस की बहुत अच्छा किया उन लोगों ने, और उनको भी गाना अच्छा लगा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बेस्ट दिया है कि अगर उनको एक अच्छा गाना मिला है तो उनको मतलब परफॉर्म भी अच्छा करना है। और इसमें मुझे लगता है कि जो बैकग्राउंड डांसर्स हैं उन लोगों ने भी एनर्जी मेंटेन किया है कि वो लोग भी जितना क्रेडिट उनको जाता है उतना बैकग्राउंड डांसर्स का भी उतना ही बड़ा मतलब रोल है। फर्स्ट टाइम मतलब आप मतलब नजर नहीं हटा सकते हो ना उस टाइप वो फ्रेम में पूरा आ रहा है, हाँ, पूरे exactly. फ्रेम में वो भर के आ रहा है। हाँ. ठीक है, और सब मतलब फर्स्ट टाइम हम देखे हैं कि ऑन द स्पॉट कोरियोग्राफ हो रहा है, लोग परफॉर्म कर रहे हैं, इतने सारे लोग, मतलब अच्छा, ऑन द स्पॉट हो रहा था ऑन ये? द स्पॉट सब कुछ हो रहा है। अच्छा, कोरियोग्राफी ऑन द स्पॉट हो रहा है, शूटिंग हो रहा है, एक स्टेप हो रहा है, शूट हो रहा है, फाइनल हो रहा है, अगला स्टेप का वो बता रहे हैं करने का, वो लोग कर रहे हैं। मतलब हम बोल रहे हैं कि हमारे डायरेक्टर कितने टैलेंटेड हैं कि वो एक आइडिया जनरेट कर रहे हैं, हमारे आर्टिस्ट कितने टैलेंटेड है, जो लीड आर्टिस्ट है वो कितने टैलेंटेड, वो तुरंत उसको कैप्चर कर रहे हैं, और बैकग्राउंड डांसर्स जो हैं वो भी कितने टैलेंटेड है जो कि प्रैक्टिस करने का भी कुछ मौका नहीं मिला, ऑन द स्पॉट आप कोरियोग्राफ हो रहा है और वो डायरेक्ट शूट हो रहा है ऑन द स्पॉट, प्रैक्टिस करके वहीं पे। एग्जैक्टली एंड ये शो करता है कि हमारे लीड एक्टर्स और साथ ही साथ जो हमारे बैकग्राउंड डांसर्स हैं कितने टैलेंटेड है। तो टैलेंट कहीं ना कहीं, ऐसे तो हम उनकी वीडियोस देखेंगे, बहुत सारे उनके डांस मिल जाएंगे हम लोगों को, बट उसके पीछे का जो टैलेंट है, मुझे यही लगता था प्रैक्टिस किए होंगे देन, नहीं वो कुछ नहीं है। वो 2 से 3 बार कर रहे हैं, डायरेक्टर बता रहे हैं, कोरियोग्राफर बता रहे हैं, किया, फाइनल। बाप रे। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आपका ये पहला डांस नंबर है, जी हाँ। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस एक डांस नंबर को गाने में? बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बट उससे पहले सुशांत भाई ने जैसे बोला कि मैं और ये दोनों एक दिन मिले हम लोग, और उसके बाद डिसाइड हुआ कि यार ऐसा ऐसा सॉन्ग है,
बस इन्होंने कुछ कुछ सॉन्ग सुनाया मेरे को। तो फिर मैंने भी सुना है कि यार मैंने भी एक गाना गाया गुलाबी साड़ी मराठी वर्जन था बट उसको मैंने बनाया था नागपुरी वर्जन में। तो इनको सुना, इन्होंने वॉइस भेजा वहाँ कटक में, तब भैया लोगों ने सुना, बोला कि हाँ करते हैं। तो ये रीज़न है कि हम लोगों ने ये डांस नंबर किया। मैं तो रोमांटिक ही गाता हूँ बट फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा था। देन वहाँ जाने के बाद तो मैंने बताया क्या था, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। तो वो गाना जो आपने बनाया है वो आपने कहीं पर डाला है या अभी भी? नहीं, डाला है वो यूट्यूब में ही डाला, बट मैंने अपना चैनल में नहीं डाला है, यूटर्न मैजिक में है वो। अच्छा, यूटर्न मैजिक हाँ जो जी, मनीष जी का जो हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ मनीष हाँ का। हाँ। तो तो अगर वीडियो वो नहीं गाना बना। सुनना है तो ज़रूर से जाएं और वो गाना ज़रूर सुने। हाँ, वो एक्चुअली यूटर्न का पूरा ये में नहीं है, ऑफिशियल चैनल में नहीं है, बट वो एक सेकेंडरी चैनल है यूटर्न मैजिक, उसमें है। तो आप जाकर के सुनिए, अच्छा लगेगा ज़रूर आप लोग को। तो इतने दिन से नागपुर इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, अपना जर्नी के बारे में बताइए दे। हाँ, तो हमारी जर्नी फिलहाल तो मतलब ऐसे स्टार्ट हो रहा हो कि गात रही हो बचपन से, ठीक है। हमार पिताजी से सिकर गाना सब सुन हुआ, रेलगाड़ी चलेला हवा लगेला, ठीक बहुत है। ही लेजेंडरी। हाँ, लेजेंडरी गाना। तो बचपन से देख के वो कहीं सीखी हूँ। और उसके बाद गेलियो इंडियन आइडल में थोड़ा सा एलिमिनेट हो गई, फिर उसके बाद आके पता चलो कि नहीं यार, पढ़ाई लिखाई इज़ द बेस्ट, ये सब तो होते रहेगा सेकेंडरी थिंग। सेकेंडरी थिंग है। तो उसके बाद फिर बीबीए किया पुणे में जाके, एमबीए किया। तो देन जस्ट मैंने बताया अभी कि पापा गाते थे, तो कभी कभी पापा बोलते थे कि यार चलो यहाँ पे गा लेना 2 लाइन 3 लाइन। तो वैसे ही मुलाकात एक हुआ। मिनट रोकना चाहूँगा। हाँ जब आप बोल ही दिए हैं हाँ तो आपके फादर का जो लेजेंडरी गाना जो है, दो उनका लाइन। अरे ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो गाना हो, रेलगाड़ी चलेला हवा लगेला, धीरे धीरे चलेला जिया डोलेला, हवा लगेला जिया डोलेला, हवा लगेला रे भैया, रेलगाड़ी चलेला हवा लगेला, धीरे धीरे चलेला जिया डोलेला। बहुत बढ़िया। और एक एनेक्डोट मैं बताना चाहूँगा कि इस गाने पे मैंने बचपन में स्कूल में परफॉर्म भी किया। अरे रे क्या बात है। अरे बहुत लेजेंडरी गाना है, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है कि पहले हमको मतलब कि जब भी हम बताते थे कि अरे इनके फादर ने ही वो गाना गाया है रेलगाड़ी चलेला, तो मतलब मेरे को बहुत अप्रिसिएशन मिलता था कि अरे पिताजी तो कर रहे हैं यार, तू कब करेगा वाला टाइप का लेगेसी लेगेसी मेंटेन। तो चलिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अभी ये चीज़ कंटिन्यू है। अभी उस तक टच तक पहुँचा नहीं हूँ, बट हाँ धीरे धीरे ये चीज़ ज़रूर अच्छा, होगी। बीच में आपको रोक दिया था। हाँ जी, हाँ जी। बट हाँ, वो बीबीए एमबीए फिर हाँ, बीबीए एमबीए। हाँ, तो बात ऐसा हुआ था कि बीबीए तो किया, फिर एमबीए जब करने गया तो पापा ने बोला कि यार चलो, छुट्टी वुट्टी में जब भी मैं आता था यहाँ पे तो जाता था इधर उधर गाने। तो तब मुलाकात हुआ मनीष दा से, जो यूटर्न प्रोडक्शन के जो ये है ऑनर है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार काम करते हैं साथ में, अगर तुम्हारे पास कोई लिरिक्स है तो बताओ मेरे को। तो जस्ट उस समय मेरा 2 साल का मेहनत था एक गाना दीवाना तोर, ठीक है। तो ऐसे ही रैंडमली हम लोगों ने सर्च किया कि कहाँ पे रिकॉर्ड करा है, क्योंकि उससे पहले जस्ट जो नागपुरी बनता था तो वो आपका मतलब जो आधुनिक म्यूज़िक जो आपका ट्रिपलेट बीट में जो बनता है, जो हम लोग परफॉर्म करते हैं सब कुछ जत्रा वगैरह में, तो वैसा बनता था। बट हम लोग को चाहिए था थोड़ा अर्बन नागपुरी, ठीक है, कि जस्ट लाइक कि ठीक है वो तो है ही ना। जो प्रीत का नागपुरी है हाँ। और जो दीवाना तोर का जो गाना का नागपुरी है, दोनों अलग है। हाँ, दोनों अलग है। मतलब इट्स लाइक कि हमारा जो जनरेशन जो कह रहा है ना, तो वो चीज़ है। तो जस्ट यही फील था। और थैंक्स टू निपिन देमता, उन्होंने मतलब कि उस गाने में मतलब कि पूरा मैजिक कर दिया और आज मेरे को वो पहचान मिला। तो उसके बाद धीरे धीरे दीवाना तोर गाया, देन सोचो ना गाया, सोचो ना के बाद सावरिया गाया, फिर ए हवा गाया जो अभी कुछ दिन पहले बहुत ही अच्छा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ वो गाना। देन उसके बाद अभी ओरे सावरिया आया, और हमारे सुशांत भाई का युवा ट्विंस में आया है आई लव यू सोना। तो यही मेरा सफ़र है इस इंडस्ट्री में। और बहुत बहुत मतलब कि धन्यवाद देता हूँ मैं सारे अपने चाहने वाले को कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं। बस। और जर्नी तो अभी शुरू हुई। हाँ, अभी शुरू हुई है। अभी बहुत ही मतलब अभी कि लंबा सफर तय करना। बहुत लंबा सफ़र तय करना है। और सबसे अच्छा चीज़ शुभम का है, लाइक बहुत पैशनेट है,
काम को लेकर के। जहाँ तक हमको ऐसा लगा कि बात जिस दिन किए से लेके रिकॉर्डिंग से लेके अभी भी बैठे हुए म्यूज़िक को लेकर के लाइक अच्छा लगता है। मतलब जितना मुझे लगता है कि हम कोई गाना बना रहे हैं या फिर कंपोज कर रहे हैं, उसके बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो खुद में भी एक कंपोजर है, उनको भी आइडिया है कि कितना मतलब अगर कोई गाना आप बनाए, सपोज मान लीजिए कि शुभम ने कोई गाना बना दिया, ठीक है, अभी उनको लग रहा है कि मेरा गाना हमसे अच्छा कोई गा सकता है, तो ऑब्वियसली वो अप्रोच करेंगे। उनको उस समय वो भूल जाएंगे कि यार हम भी तो गा सकते हैं, बट वो बोलेंगे नहीं, अगर मैंने कुछ बनाया, मेरी क्रिएटिविटी अगर मेरे से बेहतर कोई कर सकता है, फिर तो एक कंपोजर वही चाहता ही है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अभी तक मतलब कि इनका सॉन्ग छोड़ करके अभी जितना भी मैंने गाना गाया वो मेरा खुद का लिरिक्स है और खुद का कंपोजिशन है। और जब हम नागपुरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि इस गाना में आप लोगों ने उड़िया इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम किया, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या सीखने को मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अपने काम को लेकर के बहुत सीरियस है, बहुत प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है। और बुरा लगता है हमारे इंडस्ट्री में लोग बहुत लेजी है, ठीक है। एक दिन का काम 4 दिन में करते हो, उससे क्या होता है कि एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। कोई अगर बाहर से काम कराने आ रहा है, अभी भी आते हैं उड़िया इंडस्ट्री वाले लोग भी आते हैं यहाँ पे काम कराने, बट 3 दिन का काम 5 दिन में हो रहा है, तो उनको एक गलत इम्पैक्ट, एक गलत इंप्रेशन जाता है, इसके वजह से वो दोबारा नहीं आते, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे देखा कि अगर 2 दिन में गाना दूंगा तो 2 दिन में ही दूंगा, तीसरा दिन नहीं होगा वो। इनफैक्ट हम लोगों ने जिस दिन रिकॉर्डिंग किया उस रात को हमें फाइनल सॉन्ग मिल गया। हाँ। ये जो आई लव यू शोना है, हमने रिकॉर्ड किया है और तकरीबन उसके बाद दिन हमें फाइनल फाइल मिल गया कंप्लीट होकर के कि ये आपका फाइनल सॉन्ग। जब हम लोग दूसरा तो सॉन्ग, अगर 12 14 15 घंटे में वो काम को फाइनल कर रहे हैं, कितना काम वहां पे होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में दिक्कत है, हमारी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक तरह से आप समझिए कि एज एन आर्टिस्ट हो या फिर बिजनेस पर्पज से भी कोई है, ऐसा प्रोड्यूसर, अगर कोई काम करवाना चाह रहा है तो उसके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक समय के बाद ना इंसान को लगता है यार 4 पैसा ज्यादा लग जाए लेकिन समय पे काम हो जाए, पैसा तो कमा लेंगे लेकिन समय चला जा रहा है, और वो चीज अगर नहीं आएगा, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की कमी है झारखंड इंडस्ट्री में, जो कि नहीं होना चाहिए। हम आज अगर बाहर जाके काम कर रहे हैं, रीजन यही है वो जल्दी काम करके दे रहे हैं। वो बोल के देते हैं 7 दिन, तो वो 8 दिन नहीं होता है, वो 7 दिन ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ही, इवन बाहर का छोड़िए ना, हम खुद भी अगर किन्हीं को काम के लिए दे रहे हैं तो कहीं कि थोड़ा सा टाइम का डिले हो जाता है। और अगर आप कमिटेड है किसी काम को लेके और आपको पता है कि अगर आप एक ऐसे फील्ड में जहाँ म्यूजिक है, वीडियोस बना रहे हैं, आप यूट्यूब में कंटेंट डाल रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ कंसिस्टेंसी है, और वो कंसिस्टेंसी टूट जाती है अगर हमारा काम डिले होता है तो। और इससे ये होता है कि जैसे हम सिंगर है, ठीक है, तो हम में भी जैसे काम मिलता है कि दादा आपसे 2 प्रोजेक्ट कराना है, तो हम ऑब्वियसली हम म्यूज़िक तो बनाते नहीं है, तो स्टूडियो जाएंगे, बट स्टूडियो जाने के बाद वही 1 महीना 4 महीना कब हो जाता है पता नहीं चलता है। और इसमें इम्पैक्ट हमारा भी गलत पड़ता है कि यार उस सिंगर को हमने काम दिया बट वो अभी तक प्रोजेक्ट नहीं दे रहा है, तो कल को डेट में वो हमसे भी काम नहीं कराएंगे। तो ये चीज़ है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ जितने भी हमारे स्टूडियो वाले भाई हैं, दादा है, चाचा है, सर है, जितने भी, थोड़ा जल्दी काम कर लीजिए। इससे ये होगा कि हमारा इंडस्ट्री और ग्रो करेगा, फास्ट करेगा। जैसा कोई इंडस्ट्री का एक इकोसिस्टम होता है, तो उस इकोसिस्टम के बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। जैसा कि अगर म्यूज़िक वीडियो बनाना है, उसके लिए पहले गाना रिकॉर्ड होगा, म्यूज़िक वीडियो बनेगा, मिक्सिंग होगा, सब चीज़ होगा। तो इस इकोसिस्टम अगर हम कंपेयर करेंगे नागपुर इंडस्ट्री वर्सेस सपोज उड़िया इंडस्ट्री जिसके साथ आप लोगों ने काम किया, तो आपको उसको कंपेयर करके आपको क्या लगता है कि हमारे इकोसिस्टम में कुछ कमी है या कुछ और, उसमें प्रोफेशनलिज्म तो एक पॉइंट है ही, उसके अलावा भी कुछ और पॉइंट है क्या? हाँ, बहुत सारा पॉइंट भी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज़ को सोचने का 2 तरीका होता है, ये थोड़ा सा मेंशन करते हैं क्योंकि बहुत लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाता है। अगर मैं उड़ीसा के साथ कोलैब कर रहा हूँ तो कुछ लोग का ये थॉट होता है कि झारखंड के को छोड़ के उड़ीसा के साथ क्यों काम कर रहे हो, अभी झारखंड को ग्रो करना है ना, तो झारखंड के साथ काम करो, उड़ीसा के साथ क्यों जा रहे हो। और दूसरा थॉट ये होता है कि उड़ीसा के साथ हम काम कर रहे हैं, हम अगर पर्सनली भी बात करें, हम क्या बोलते हैं, 4 ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुमसे अच्छा कर रहे हो, तो तुम ग्रो करोगे। अगर हमारी इंडस्ट्री, कोई हमारा पड़ोसी राज्य अगर कुछ अच्छा कर रहा है, हम वहां पर अगर जा रहे हैं और वो वेलकम कर रहे हैं, उन्होंने कभी वो नहीं बोला कि नहीं नागपुरी है तो कैसे भी काम करके देंगे अपना उड़िया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। उन्होंने उतना ही दिल से काम किया, आपको सॉन्ग्स में पता चल जाएगा, हमारे सॉन्ग्स में। तो
दूसरा थॉट ये है कि हम अगर उड़ीसा के साथ काम कर रहे हैं तो हम वहाँ देख रहे हैं, हम वहाँ की चीज़ों को कैसे झारखंड में इम्प्लीमेंट करें कि कल को मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हम झारखंड में कर सके। ये हमारा ये होना चाहिए कि हमें अच्छों को देखकर ये नहीं बोलना है कि उनके साथ क्यों कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कर रहे, बट जबकि हमें ये होना चाहिए कि भाई अगर वो काम कर रहे हैं तो वैसा हम कैसे कर सकते हैं, वैसा कैसे कर सकते हैं, उनसे अच्छा कैसे कर सकते हैं, हमारा मोटिव ये होना चाहिए। ठीक है, अब रही बात कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो कहीं ना कहीं उड़िया इंडस्ट्री अभी बहुत सेटल्ड होते जा रही धीरे धीरे। ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशनल सिंगर्स हैं। सबसे पहला, वहाँ के जितने भी सिंगर्स हैं उनको प्राउड है अपनी लैंग्वेज पे। उनको ये नहीं लगता कि यार हम अगर उड़िया गाना गाएंगे ना तो एक टैग लगे तो उड़िया सिंगर है, हिंदी नहीं गा सकता। शुभम हिंदी गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, हो सकता है शायद हम ही काम करें इनके साथ, हम भी हिंदी करते हैं, प्राउड है अपने लैंग्वेज पे। ठीक है, लैंग्वेज में ऐसा क्या है लाइक कि यार ये नागपुरी सिंगर, बात लैंग्वेज का नहीं है, बात है प्रेजेंटेशन का। आप प्रेजेंटेशन क्या दिए हो नागपुरी का, फिर तो लैंग्वेज तो फिर ऐसा तो हर लैंग्वेज में लगेगा कि यार अभी मराठी गाना गुलाबी साड़ी आ गया, क्या है, कितना समझ में आया हम लोगों को, हमारे लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि बस हम सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, बस समझ में कुछ नहीं आ रहा है, गुलाबी साड़ी के अलावा क्या समझ में आ रहा है, बट हम इंजॉय कर रहे हैं ना। प्रेजेंटेशन, हम दूसरे की वीडियोस को देख रहे हैं और फिर अपना जो बन चुका है उसको वो नहीं करना है ना, दूसरे की वीडियो देख रहे हैं उससे अच्छा हम कैसे कर सकते हैं उस पर फोकस करना है। अब जो हो चुका वो हो चुका, हम काम कर रहे हैं, ठीक है, स्टिल अभी नागपुरी में काम कर रहे हैं, बट सॉन्ग्स भी आप देखिए कि सॉन्ग हम किस लेवल का बना रहे हैं। आप आइए, सामने आइए, आपको अपने खोरठा लैंग्वेज, नागपुरी लैंग्वेज, चाहे आप संथाली लैंग्वेज, कुड़ुक है, उरांव है, आप प्राउड कीजिए ना उस लैंग्वेज पे। ये आपने थोड़ी बनाया है, ये कल्चर है, अपना कल्चर का पार्ट है। आप इस पे अगर प्राउड नहीं कीजिएगा तो आप कैसे, इवन अच्छा, यहाँ के बहुत लोगों का मेंटलिटी बहुत अच्छा भी है। ठीक है, उन लोगों का कहना है कि क्या दिक्कत है, हिंदी में क्या दिक्कत है, हिंदी नागपुरी भारत के अंदर का भाषा है, हिंदी तो पूरा भारत का भाषा है, अगर हम नागपुरी की रेस्पेक्ट करें तो हिंदी तो हमको करना ही करना है, नहीं करना। तो लैंग्वेज को लेके एक तरफ थोड़ा सा थॉट ये भी लगता है कि यार नागपुरी सिंगर ये वो, और ये आर्टिस्ट के अंदर है, लोगों के अंदर नहीं, ऑडियंस के अंदर नहीं है ये चीज़, आर्टिस्ट के अंदर ज़्यादा है। लोगों को लगता है क्वालिटी ऑफ सॉन्ग कैसा बन रहा है, अगर हम अच्छे गाने नहीं बनाएंगे ना तो कोई नहीं गाएगा हमारा गाना। ठीक है, कल को आकर के अगर अरिजीत सिंह या बॉलीवुड के बड़े सिंगर पंजाबी गाते हैं, बंगला गा रहे हैं, तो वो उस क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, और क्वालिटी इसलिए नहीं आता कि आप बड़े स्टूडियो में काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप अपने गाने में वर्ड्स कैसा यूज कर रहे हैं, क्या वो वर्ड ऐसा है कि 4 लोगों को सुनाया जा सके, तो उस चीज पर फोकस किया जाए तो जितने अच्छे सिंगर्स हैं वो निकल के आएंगे। नागपुरी भी करें, हिंदी भी करें, लास्ट टाइम भी हमने बात किया था, हम ये नहीं कह रहे कि नागपुरी ही करो, हम कह रहे हैं नागपुरी भी करो, नागपुरी भी करो, कोई बाउंडेशन नहीं है। और हम बता रहे हैं झारखंड में जितना लोग पसंद करते हैं और जितना लोग सपोर्ट करते हैं, अभी तक मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया गाने में, सबने बहुत प्यार दिया, आई थिंक शुभम के साथ भी ऐसा हुआ है। हम लोग दोनों जो गाना बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा है, कोर नागपुरी तो नहीं है, हम निकलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, और इसलिए भी करते हैं ताकि झारखंड के बाहर भी लोग उसको सुने और समझे। ठीक है, और झारखंड के लोगों ने सपोर्ट किया, किसी ने ऐसा नहीं बोला कि भाई क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, लोग सपोर्टिव है यहाँ पे, तो उस चीज़ का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। और एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे सुशांत ने बताया कि सिंगर जो हैं उतने नहीं हैं जितनी इंडस्ट्री को शायद रिक्वायरमेंट है, उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है? क्या यहाँ पे संगीत सिखाने के लिए प्रॉपर स्कूल्स नहीं हैं कि लोग प्रॉपरली ट्रेंड होके आएँ, उस लेवल पे आएँ जिस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो कर पाए? आपको क्या लगता है, या लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, या भेदभाव है कि नहीं नागपुरी नहीं गाना है? मतलब आपको क्या, आपके हिसाब से क्या रीज़न हो सकता है? मैं डायरेक्टली एक बात बोलता हूँ, ठीक है, हो सके लोगों को बुरा भी लगे, बट आज के डेट में नागपुरी में सिंगर बनने के लिए सीखना ज़रूरी नहीं है, ये सबसे 3000 ज़रूरी है बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नागपुर ये चीज़ है। अब देख लीजिए कितनी टेक्निकल सिंगर है, और है, ऐसा बात नहीं सिंगर नहीं है, बट सेम थोड़ा सा उनको ये लगता है कि यार नागपुरी गाऊंगा क्या मैं, इस टाइप का। अच्छा, तो ये चीज़ है। तो अभी जैसे मैंने ही बोला कि प्रोफेशनलिज्म, तो प्रोफेशनलिज्म है, लोग कर रहे हैं। अभी जैसे कि पुराने सिंगर पवन रॉय सर हो गए, विष्णु नायक सर हो गए, मोनिका मुंडू मैम हो गई, ज्योति, मनोज, देखिए टैलेंटेड। अभी के सिंगर मैं खुद नहीं गा पाऊंगा उनके जैसा,
तो टैलेंटेड है, अभी भी है, ऐसा बात नहीं है। बट क्या है ना, लोग उसको समझते कि यार नागपुरी है, 3,000 में गा देंगे, ऑटो ट्यून भर देंगे, हिट, ये चीज़ है। तो लोग क्यों सीखेंगे, आप ही बताइए। लोग सीखेंगे ही नहीं। 4 साल कौन क्लास करेगा भाई क्लासिकल का। वहाँ भी पैसा खर्चा करो सीखने में भी, जब काम हो ही जा रहा है, पैसे से बड़ा समय खर्चा चले करो। गए। इस इंडस्ट्री को, नागपुरी इंडस्ट्री को, झारखंड की इंडस्ट्री को अगर हमें नेशनल इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर लेके जाना है तो ये ऑटो ट्यून सिंगर से नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला। हम एक बात बता रहे हैं, हो सकता है कि लोकल लेवल पे जिनको नागपुरी सुनना अच्छा लगता है वो लोग एक्सेप्ट कर लें, बट जिनका वो लैंग्वेज नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जो एक्चुअली में म्यूजिक सुनना चाहते हैं वो नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे। जो मस्ती करना चाहते हैं पिकनिक में, शादी में, वो सुन लेंगे, वो सुन लेंगे। ठीक है, बट ये नहीं करेंगे। जैसे कि एक छोटा सा पॉइंट मैं बोलूँगा कि हमारा जो ठेठ है वो एक्चुअली में हमारा क्लासिकल है। ठेठ सिंगर का आप देखिएगा, वो गाते लाइव में कितना बेहतरीन है, और वही चीज़ जो आधुनिक गाते हैं वो नहीं गा पाते। क्यों? क्योंकि जस्ट ऑटो ट्यून, और उनका क्या है, 4 दिन चलेंगे, 5 दिन खत्म। लेकिन ठेठ जो हमारा है, हमारा कल्चर में भी राग है, करम राग, सरोल राग, बहुत सारे राग हैं। तो प्रैक्टिस करें लोग। इनफैक्ट मेरे को नहीं पता है, मैंने खुद भी हिंदुस्तानी म्यूज़िक ही सीख रहा हूँ फिलहाल अभी। बट मैं चाहता हूँ कि लोग खुद का कल्चर एक्सप्लोर करें। बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ नई चीज़ है। तो बस एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि आपने अभी जस्ट बोला कि सिंगर्स कम है कि नहीं, सिंगर्स है, बट ऐसा है कि एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। सुशांत भाई ने अभी तो बोला कि जस्ट अगर कोई गाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बस अगर आप गाते हैं तो आप कांटेक्ट करें, डीएम करें और बताएं, ठीक है। आपको स्टेज दिया जाएगा, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। कल को डेट में आप भी सबसे जुड़ पाओगे। तो ज़रूर आए और सुशांत भाई को डीएम करें, और मुझे भी कर सकते हैं। दैट्स इट। इसमें एक चीज़ मैं एक और चीज़ हम जोड़ना चाहते हैं। रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। एक और भी चीज़ है, फैमिली सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे म्यूज़िक का मतलब है मुंबई, मतलब जो फैमिली नागपुरी बॉलीवुड म्यूज़िक से नहीं जुड़ी है या फिर उतना म्यूज़िक से नहीं जुड़ी है, उनका मतलब है गाना मतलब मुंबई होता है। और भाई इतने सारे लोग रियलिटी शोज़ में जा रहे हैं, वो निकल जा रहे हैं, तो तुम कितना ही अभी जानते हो। सीखने भी वो नहीं भेज रहे हैं कि ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो अपने बच्चों को सीखने के लिए भेज दे। उनके माइंड में क्या सेट है कि इससे क्या होगा, ठीक है। दूसरा, जब तक ये 3,000 वाला चीज़ टूटेगा नहीं, जो मैं कह रहा हूँ कि हिंदी आर्टिस्ट आएंगे नहीं जो सीखे हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, झारखंड में बहुत जगह म्यूजिक क्लास चलती है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा गाते होंगे, सामने ही नहीं आ रहे। क्यों नागपुरी नहीं गाना, नहीं गाना? उनको मुंबई जाना है। क्यों जाना है भाई? रांची क्यों नहीं आना है उनको? नहीं देखिए, इसमें मुझे लगता है ना कि ये एक चिकन एंड एग स्टोरी वाला भी है। वो आएंगे जब इंडस्ट्री बन जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री अभी उतनी डेवलप नहीं है तो वो लोग नहीं आएंगे। तो एक तरीका से इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से भी देखा जा सकता है कि आप जैसे लोग हैं, आपका अब दायित्व भी एक तरीके से कि आप इनको एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री बनाइए और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए, इतना बड़ा इंडस्ट्री बने कि यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले जॉब की। जब वो हो जाएगा तब लोग ऑटोमेटिकली आना चाहेंगे। देखिए, एक और भी प्रॉब्लम है, आपको मैं बताता हूँ। ये एक्सेसिबल जो हो गया है ना बहुत ज़्यादा, ये इसका निगेटिव पॉइंट भी है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं गाना गाता हूँ, ठीक है। अगर कोई म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो गाना बना रहे हैं, या कोई पैसा लगा के अपना वीडियो बना रहा है, कोई प्रोड्यूसर है, यार उनके साथ क्यों काम करें? अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं ना, फ्री में बनता है अपना। जितने आर्टिस्ट उतना यूट्यूब चैनल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, आप अकेले आर्टिस्ट कितना खर्चा करोगे? यूट्यूब नीड्स कंसिस्टेंसी, और जब तक कंसिस्टेंसी होगा नहीं, आप 2 गाना तो बना लीजिएगा जोश में, अपना यूट्यूब चैनल हम खोल लिए, बना लिए, उसके बाद फिर क्या होगा? नहीं, और बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए आपको एक बड़ा चैनल होना पड़ेगा जिसमें मल्टीपल लोगों को होना चाहिए। तो अगर आप सिंगर हैं, अल्टीमेटली मेरा यही मानना है कि आप यूट्यूब चैनल खोलें, या आप किसी और के लिए गाना गाएं, या आप किसी और इंडस्ट्री में गाना गाएं। आपका एंड ऑफ द गोल क्या है? यही है कि पैसा कमाना है, थोड़ा नाम चाहिए। एज एन आर्टिस्ट अब आप यूट्यूब चैनल मैनेज करने लगे, आप उसका मैनेजर बन रहे हैं, आप वीडियो एडिटिंग में घुस गए, तो आप तो फोकस से हट गए ना। तो मार्केट बहुत क्लटर्ड हो रहा है, कंसोलिडेशन नहीं हो पा रहा है। और अगर वही लोग अगर कोलैबोरेट करते तो हो सकता है कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म एक बन पाता। एक गाने को बनाने में, आप देखिए, सपोज मानिए एक गाने को बनाने में उड़ीसा में
मैं बता रहा हूँ, एकदम आपको फैक्ट की बात बता रहा हूँ। एक गाना वहाँ पे शूट होता है, उनका बजट होता है कम से कम 4 से 5 लाख। ठीक है, एक चैनल 4 से 5 प्रोड्यूसर हैं। हमारे पास एक चैनल, एक ही प्रोड्यूसर है। एक प्रोड्यूसर कितना पैसा लगाएगा? बिल्कुल सही बात। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक प्रोड्यूसर 1 लाख 1.5 लाख तक लगा के गाना बना रहा है, मैक्स टू मैक्स 1 लाख लगा के अपना गाना बना रहा है, और वहां पे 4 प्रोड्यूसर आ रहे हैं। फिर वहां पे वही तो माइंडसेट वही है ना कि अल्टीमेटली पैसा कमाना है तो हम खुद ही क्यों करें? अगर कहीं पे गाना बन रहा है हम लगा देते हैं। आप शेयर मार्केट में भी तो वही करते हैं ना कि पैसा लगाते हैं, जो कंपनी का शेयर है वो कंपनी कमा के देगी। तो भैया आप पैसा लगा दीजिए ना, आप बात कर लीजिए, आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे कि हाँ भाई इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना शेयर चाहिए, आप बात करके वहां पर लगाइए ना। तो बहुत सारी बातें हमारे बीच में हो गई, और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप लोगों के क्या है वो बताइए। तो शुभम के साथ मेरा एक और गाना रिकॉर्ड हो चुका है ऑलरेडी, और बहुत जल्दी वो आने वाला है। और होपफुली मेरा जो पर्सनल जो मेरा मोटिव होता है वो ये होता है कि अपने पिछले प्रोजेक्ट से बेहतर हो। तो उम्मीद करते हैं कि वो गाना जो है और भी आप लोगों को पसंद आएगा। बट अभी के लिए तो जो गाना रिलीज़ हुआ है आप लोग उसको सुनिए, उसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और ऐसा गाना शुभम के साथ बहुत अच्छा मेरा बॉन्डिंग है सॉन्ग को लेकर के, तो बहुत सारा गाना हो सकता है आप लोग आगे सुनने के लिए ज़रूर मिलेगा। बट एक छोटा सा हिंट ये है कि वो रोमांटिक है। हाँ वो रोमांटिक है, वो शुभम के जॉनरा का गाना है, वो शुभम ने अच्छे से गाया है, वो गाना मज़ा आएगा सुनने में। द छोटा नागपुर डायरी के देखे वाले व्यूअर्स मनकर बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही हॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को हमारे चैनल पे लाएं और उनकी कहानी आप तक पहुंचाएं, तो ज़रूर हमारे चैनल को देखते रहिए। और आप कुछ बोल रहे थे? तो मोर चाहे वाला जितने भी ऑडियंस आप से ज़रूर जा करके ईवा ट्यून्स रीजनल के सब्सक्राइब करा, लाइक करा और शेयर करा। ये गाना आ जाए तो जा करके देखा और खूब सारा प्यार। कुछ अलग मिलेगा, देखिए मज़ा आने वाला है, कुछ अलग रहेगा। I love you baby baby, I love you baby baby, I love you हरे मोर सोना, I love you baby